नमस्कार दोस्तों, कोल्हा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 जो आता है वो आपका 5 अंकों का रहेगा। उसमें लिखना क्या होता है, 3 प्रश्न आते हैं। पंचलाइट कहानी, ध्रुव यात्रा, बहादुर कहानी और कर्मनाशा की हार, ये कहानी आपको बताना है। अथवा इन सब का चरित्र चित्रण भी आता है। तो अगर आप कर्मनाशा की हार, पंचलाइट की कहानी और बहादुर कहानी ये सब पढ़ लेंगी तो आपका ये 5 नंबर का पूरा एकदम पक्का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी। प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार में इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारत के गांव में व्याप्त अंधविश्वास, ईसा द्वेष एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। ये जो कहानी है दोस्तों, कर्मनाशा की हार, इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह भारत के गांव में जो व्याप्त, आप देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे, बहुत ही अंधविश्वास, ईसा द्वेष, ऊंच नीच है नहीं। आप अपने गांव में ओझा वैद्य ये सब देखे होंगे ना, यह सब अंधविश्वास में आता है। अरे भूत लग गवा चला न, ओझाई करावा वैदाई करावा, ये सब होता है। इसी की कहानी है ये, भारत के गांव में व्याप्त जो अंधविश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। कर्मनाशा एक नदी का नाम है दोस्तों। कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे एक गांव बसा है जिसका नाम है नई डीह। नई डीह नाम का एक गांव था। पैरों से अपाहिज भैरव पांडे इस गांव के एक ब्राह्मण थे। भैरव पांडे का एक छोटा भाई था कुलदीप। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दुधमुहा बालक था। बहुत ही छोटा बच्चा था। दुधमुहा मतलब होता है भी दूध पीने वाला बालक, छोटा बच्चा। भैरव ने कुलदीप का लालन पालन बड़े स्नेह से किया, बड़े प्रेम से किया दोस्तों। इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर छरहरा युवक बन गया। बहुत ही सुंदर लालन पालन किया, बहुत ही सुंदर लड़का तैयार हुआ। भैरव के पास पुश्तैनी मकान था दोस्तों। भैरव के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव की एक मल्लाह की विधवा पुत्री फूलमत अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप का शरीर फूलमत से टकरा गया। टक्कर लगने से दोनों मुस्कुराने लगे। भैरव ने यह सब देख लिया तथा वह कुलदीप पर निगाह रखने लगा। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फूलमत कर्मनाशा नदी के तट पर एकांत में चले गए। भैरव को इसकी सूचना मिल गई। वह भी वहां पहुंच गया और उसने दोनों को खूब डांटा तथा कुलदीप को एक चाटा भी मारा दोस्तों। जैसे आप अगर किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो कहीं चोरी छिपे मिलने जाएंगे तो घर वाले क्या करेंगे, वो तो चाटा ही मारा, यहाँ तो लात घूंसे लठ से मार खा जाएंगे सर, हड्डियां टूट जाएंगी। चलिए, लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया। भैरव ने कुलदीप को बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। भैरव अकेले रह गए। एक बार कर्मनाशा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसी समय फूलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। ओहो, बच्चा कुलदीप का था। सोचे दोस्तों, पुरातनपंथी कट्टर रूढ़िवादी गांव की धनेसरा चाची ने यह बात चला दी कि बाढ़ का कारण फूलमत का पाप है। बाढ़ का, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों अपने गांव में आप लोग देखे होंगे कि दूसरों की गलतियां बहुत निकालते हैं, दूसरों की गलतियों को बहुत निकालते हैं। अलूल जलूल ऊट पटांग जो है आरोप लगा देते हैं। हाँ, आपने ऐसा किया तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक पत्ता जब हिलता है तो उसमें भगवान की मर्जी होती है दोस्तों, अपने से कुछ नहीं हो रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ तभी शांत होगी जब फूलमत और उसके बच्चे की बलि कर्मनाशा को दे दी जाएगी। अब सोचिए, पहले मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो गांव देश में झाड़ फूंक झाड़ फूंक होता है, और देखिए ये क्या है लिखा हुआ है, ईसा अंधविश्वास, ईसा द्वेष, उसी का कहानी है दोस्तों ये। अब बताइए, कर्मनाशा को दे दी जाए, उसकी बलि फूल मत और उसके बच्चों की बलि दे दी जाएगी, तो क्या बाढ़ शांत हो जाएगी? पंचायत ने फूल मत की बलि देना तय कर दिया दोस्तों। बहुत ही गलत होने जा रहा है। फूलमत अपने बच्चों को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। तभी भैरव पांडे आए तथा उन्होंने सुकुमार बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह मेरे भाई का बेटा है तथा फूलमत हमारे परिवार की बहू है, इसकी बलि कोई नहीं दे सकता। नदी की बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है। दोस्तों अब देखिए, यहाँ अब बहुत ही अच्छी बात कही है भैरव सिंह ने कि नदी की बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा, अब आप बड़े हो रहे हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं, आपने देखा होगा जगह जगह डैम बने हुए हैं। जैसे जहाँ नाले बड़े बड़े बहते थे, नाला बड़े बड़े बहाव होता था बरसात में, वहाँ देखिए डैम छोटे छोटे बन गए हैं। नदियों में आपने सुना होगा डैम, तो यही छोटे छोटे डैम बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। जैसे कभी आपने देखा होगा जहाँ खेत समतल नहीं है वहाँ मेड़बंदी करके सिंचाई की जाती है। मेड़बंदी, छोटे छोटे गाटे बना दिए जाते हैं, उससे सिंचाई हो जाती है। अगर गाटे न बनाए तो सिंचाई नहीं हो पाएगी, एक जगह पूरा पानी इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरीके से नदी को बाढ़ को रोकने के लिए जगह जगह डैम बनाया, बांध बना दिया गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सहमे हुए और स्तंभ ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। कर्मनाशा की बाढ़ उतर जाती है। दोस्तों समय आता है भाई, नदियां हैं बढ़ती हैं फिर घटती हैं। कर्मनाशा की बाढ़ उतर जाती है और नदी पूर्वतः बहने लगती है। यही कर्मनाशा की हार अथवा रूढ़िवादियों की हार है दोस्तों। यही अंधविश्वास है जो हमारी आपकी हार है। इसी के साथ इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। अब पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए भी हम वीडियो डालेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।